नमस्कार, न्यूज 18 JKLH पर अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हिमाचल की राजधानी शिमला से आ रही खबरों से, जहां पर निजी बस ऑपरेटरों ने चेतावनी दी है कि कल से शिमला में प्राइवेट बसें नहीं चलेंगी, जिसको लेकर आज प्रशासन और चालकों में बातचीत संभव हो सकती है। आपको ये जानकारी दे दें कि 40 किलोमीटर से अधिक दूरी की बसों के शिमला में दाखिल होने के विरोध में प्राइवेट मिनी बस चालक परिचालक संघ ने बसें नहीं चलाने का फैसला लिया है। निजी बस ऑपरेटरों ने भी चालक परिचालक संघ के इस फैसले का समर्थन किया। आपको बता दें कि सोमवार से शहर में निजी बसें नहीं चलेंगी और निजी बस चालक परिचालक संघ का कहना है कि 40 किलोमीटर से अधिक दूरी की HRTC समेत निजी बसों के शहर में दाखिल होने से जाम लग रहा है और इस वजह से निजी बसों के रूट फेल हो रहे हैं। वही रूट पूरा करने में उन्हें 2 गुना समय लग रहा है और इसका खामियाजा शहर की जनता को भी झेलना पड़ रहा है। और यही वजह है कि निजी बस ऑपरेटर और चालक परिचालक के संघ शहर में 40 किलोमीटर से अधिक दूरी की बसों के दाखिल होने का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि लंबी दूरी की ये बसें सीधे ISBT जाए, जिससे कि शहर में लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्याओं से न जूझना पड़े। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं शिमला से, जहां पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में निजी बस ऑपरेटरों ने चेतावनी दे दी है। बसें चला रहा हूँ। हमारा जो ये स्ट्राइक का मुद्दा है, ये जो 3 तारीख को है, ये हमने पिछले 13 तारीख को भी हमने स्ट्राइक रखी थी। तो हमारी 12 तारीख को उच्च अधिकारियों से मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम ये जो स्कूल बसेज में सवारियाँ बिठा रहे हैं और जो चार्जिंग वाली बसों में सवारियाँ बिठा रहे हैं कि ये हम नहीं बिठाएंगे, और जो 40 किलोमीटर से ऊपर की जो बसें राजधानी में एंटर हो रही है अंदर ओल्ड बस स्टैंड की, ये भी नहीं आएगी। तो इन्होंने 3-4 दिन का समय मांगा था, तो हमने इनको 1 हफ्ते का समय दिया था कि 3-4 दिन में नहीं हो पाएगा तो आप 1 हफ्ते का समय ले लो पर ये कर दो। तो इन्होंने हमें उसके बाद भी इन्होंने कोई इस पर निर्णय नहीं लिया। तो इसी को लेकर हम अब 3 तारीख से अनिश्चितकाल स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हमारे को अपने टाइम पूरा करना बहुत मुश्किल हो रहा है जी। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी तरफ ध्यान दें जी, हमारी सुने। हम भी इस देश की जनता है, हम भी हिमाचल के प्रवासी हैं। हमारी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, दुखी हो चुके हैं हम, हमारी मतलब हालत बहुत खराब हो चुकी है इस वक्त। चलो, इसका क्रॉसिंग से टाइम नहीं होगा, रूट 22 से टाइम है। अगर 10-15 मिनट ये गाड़ी लेट हुई होगी तो इसका ये देख लीजिए आप, 10,000 रुपए का चालान कर दिया गया है। देखिए जी, ये आपके सामने है 10,000 रुपए का चालान। जनाब, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, ये गड्डी पंथा घाटी से चलती है, मलियाना महली पंथा घाटी से, देख लीजिए। और ये आई बस स्टैंड को ये क्या होता है कि इसने जाना समरील। अब समरील को 20 मिनट दिए हुए हैं, इसके पास बड़े 10 मिनट बचे हुए हैं। 10 मिनट में यहाँ चालान हो जाता है जी। इसको बोल दिया परे मोड़ के लिया, इसको परे से, अब परे से मोड़ के ला के अगर इसने 4 सवारियाँ बैठा ली होगी जी, तो इसका 10,000 का चालान हो गया। ये मैं आपके माध्यम से चलाना चाहता हूँ जी, 10,000 का चालान हो गया है। और शाम को जी 1,000 रुपये नहीं कैसे बचना है गाड़ी का। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिमला से कपिल ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कपिल, जिस तरीके से जानकारी ये सामने आ रही है कि यहाँ पर निजी बस संचालक जो हैं और ड्राइवर कंडक्टर जो हैं वो प्रदर्शन करने वाले हैं, अपनी सेवा को ठप करने वाले हैं, उनकी मांग क्या है, उन्हें क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और 40 किलोमीटर पहले क्यों रोक लिया जाता है? क्योंकि इससे तो जाम की भी स्थिति बन रही है, लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या वजह है कि 40 किलोमीटर पहले शहर से बस को रोक ली जाती है? या जो निजी बस है और जो HRTC बसेस के ड्राइवर कंडक्टर हैं, उनके बीच लंबे समय से जो है संघर्ष चलता आ रहा है और दोनों में कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति हर बार नजर आती है। इस बार जो ये टकराव है और जो निजी बस यूनियन के जो पदाधिकारी है, उनका कहना है कि यहाँ पर जो सरकारी बस आती है वो जो 40 किलोमीटर दूर से आती है, यानी कि जो 40 किलोमीटर से पहले जो शिमला में बसें आती है वो ओल्ड बस स्टैंड आ सकती है, लेकिन उससे दूरी से जो 40 किलोमीटर की ज्यादा दूरी से बसें आती है
वो सीधी ISBT जानी चाहिए, क्योंकि यदि वो ISBT नहीं जाती है और वो सीधा जो ओल्ड बस स्टैंड आती है, तो इससे जो निजी बसें चलती है उनको जो सवारियां मिलनी है, उसमें जो लोग यात्रा करने वाले हैं वो जो यात्रा फिर नहीं करेंगे और उन्हें वहां से उतरना पड़ेगा और निजी बस में सफर करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं लोगों को तो इससे समस्या झेलनी पड़ेगी, लेकिन जो निजी बस ऑपरेटर है उनका ये कहना है कि ये जो उनकी डिमांड है पूरी होनी चाहिए, लेकिन लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब वो 40 किलोमीटर दूर से सफर करेगा, 50 किलोमीटर दूर से आएगा, तो उसे जो ISBT पहले जाना पड़ेगा और उसके बाद ओल्ड बस स्टैंड आना पड़ेगा, क्योंकि जो ISBT न्यू ISBT है वो शहर से काफी दूर है। तो ऐसे में यदि शहर में पहुंचना है तो वहां से निजी बस में सफर करके ओल्ड बस स्टैंड आना होगा। तो एक डिमांड ये है और इसको लेकर काफी बार जो है बातें सुनी भी गई है, लेकिन इस पर जो है अभी क्या विचार बनता है और क्या इस पर जो है आगे बातचीत होती है ये देखना होगा। दूसरी जो एक बड़ी डिमांड है इनकी कि शहर के अंदर जो निजी स्कूल है वहां पर HRTC की बहुत सारी बसें लगाई गई है बच्चों को जो घर तक छोड़ती है। तो ऐसे में वो निजी बसें जो वहां पर स्कूली बच्चों को लेने के लिए जाती है उसमें और लोग सफर ना करें और लोगों को उसमें ना बिठाया जाए, क्योंकि इससे ये होता है कि जो निजी बसों में सफर करने वाले लोग हैं वो उन बसों के अंदर जाते हैं जो वहां पर स्कूली बसें हैं और उसमें बच्चे जो जाते हैं और बच्चों को छोड़कर जब वो बसें वापस खाली आती है तो उसमें जो है लोग सफर करते हैं और वो भी जो है बंद होनी चाहिए। ये दो प्रमुख डिमांड है। अब इसको लेकर जो है काफी लंबे समय से बातचीत हो रही थी, जब बातचीत नहीं बनी तो अब चेतावनी दी है कल से, यानी कि शिमला शहर वासियों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि शहर में कल से निजी बसें नहीं चलने वाली है। सीधी चेतावनी निजी बस ऑपरेटर ने दी है कि RTO कार्यालय के बाहर सारी बसों को खड़ा कर दिया जाएगा और कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो निजी बस ऑपरेटर वो जाने वाले हैं। ड्राइवर कंडक्टर जो रहने वाले हैं वो कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने वाले हैं। जब तक उन्हें बातचीत के लिए नहीं बुलाया जाता है, क्या बातचीत उनकी बनती है, तब तक कोई भी जो है यहाँ पर बस निजी बस है जो शहर के अंदर नहीं चलेगी। और शिमला की अगर बात करें तो शिमला शहर में और कोई लोगों के पास यहाँ पर अगर घरों तक पहुंचना है, कहीं भी लोगों को जाना है तो सिर्फ निजी बसें यहाँ पर है या फिर HRTC की काफी कम बसें हैं। तो ऐसे में निजी बसों में सफर करके उन्हें जो गंतव्य तक पहुंचना होता है, तो यदि निजी बसें नहीं चलेगी तो कहीं ना कहीं परेशानियां तो झेलनी पड़ेगी और हजारों की तादाद में जो लोग रोज सफर करते हैं और वो जो लोग अपने गंतव्य तक जाते हैं उनको कहीं ना कहीं भारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। तो शिमला शहर वासियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ना सिर्फ शिमला वासियों को बल्कि जो पर्यटक वहां पर घूमने जाएंगे उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सोमवार से यानी कि कल से यहाँ पर जो निजी बस सेवा है वो ठप पड़ जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट आएगा तो हम आपसे जरूर लेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में भव्य समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर उठाकर पंडाल में लाया है और तख्त पर विराजमान किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, कांग्रेस विधायक हरीश जनराथा और अन्य नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने गुरु तेग बहादुर के बलिदान को याद करते हुए कहा है कि उनके जीवन और सिद्धांतों से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। 50 वर्ष पहले एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जिनका परिचय गुरु तेग बहादुर सिंह जी के नाम से जाना जाता है। वो पूरे समाज के प्रेरणा स्रोत थे। उनके दिखाए उपदेश हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए और हम शिमला के रिज मैदान पर ये हमारा 350वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। मैं सभी संगत जो आई है हिमाचल प्रदेश में उनका स्वागत करता हूँ। हमारे जत्थेदार साहब भी आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। और हमें आज के दिन, इस शहीदी दिवस के दिन, हमें गुरु जी की ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जो अच्छा है उसे करना चाहिए और जो उनका मार्गदर्शन है जियो और जीने दोगा वो हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान के 350 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। हिंद की चादर के नाम से जाने जाने वाले धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, शीश दिया और धर्म की रक्षा की, ऐसे महान संत पुरुष गुरु तेग बहादुर जी महाराज के प्रति श्रद्धा समर्पण भाव से
पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिमला में आज नगर कीर्तन का आयोजन है, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ है और हमें सौभाग्य मिला उनके शीश और उनके चरणों में नमन करने का, शीश नवाने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। शिमला के रामपुर बुशहर में ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के मौके पर आयोजित विश्व अश्रव प्रदर्शनी का आज बड़े उत्साह के साथ शुभारंभ हुआ है। पशुपालन विभाग की तरफ से आयोजित इस प्रदर्शनी में प्रदेश के कई जिलों से 65 से अधिक घोड़ों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में घोड़ों की ताकत, सुंदरता और चाल को परखा जा रहा है। सिरमौर, किन्नौर, मंडी और शिमला के घोड़ा पालक यहां पहुंचे हैं और प्रदर्शनी में पारंपरिक साज सज्जा, प्रशिक्षण और स्थानीय नस्लों की पहचान पर भी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। विजेताओं को पुरस्कार प्रदान इस दौरान किए जाएंगे। घोड़ों की एंट्रियां हम कर चुके हैं। इनमें से अभी तक लाहौल स्पीति क्षेत्र से हमारे पास घोड़े नहीं आए हैं। शाम तक उनके आने की अपेक्षा है। इसके अलावा जो घोड़े आए हैं वो कुफरी क्षेत्र से आए हैं और यहाँ लोकल रामपुर क्षेत्र के घोड़े भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और करसोग से भी हमारे पास इस वक्त घोड़ों का आना हो चुका है। हमारी जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है ये लगातार चालू है, शाम तक चली रहेगी और कल भी हम इस जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इसको कायम रखेंगे शाम तक। और कल दिन में हमारा जो प्रोग्राम रहेगा वो इन अश्वपालकों के लिए एक किसान गोष्ठी रखी गई है और उनके खान पान का भी जो है हमने इंतजाम किया है। वहीं नाहन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध श्री रेणुका जी मेले के दूसरे दिन ऐतिहासिक रेणु मंच परिसर में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश और पड़ोसी राज्य के पहलवानों ने हिस्सा लिया है। एसडीएम राजीव सांख्या ने बताया है कि विजेता को 31,000 और उप विजेता को 21,000 की राशि दी जाएगी। इसके अलावा हिमाचली पहलवानों के लिए विशेष माली प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। दूसरे दिन जो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेले में जो है वो दंगल का आयोजन किया जाता था। तो उसी कड़ी में जो हमारी बैठक हुई थी बोर्ड की, उसमें यही डिसीजन लिया गया था कि इस प्रथा को हम कायम रखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं आज भी दूर दूर से जो है हमारे पहलवान जो हैं यहाँ हिस्सा लेने जो है दंगल में हिस्सा लेने आए हैं और हमने जो विनर होगा इस प्रतियोगिता का उसके लिए 31,000, रनर अप के लिए 21,000 का इनाम रखा है। अभी पूरे जनता जनार्दन की तरफ से ये मांग उठ रही थी कि क्योंकि पूरे देश से यहाँ पहलवान आते हैं तो हिमाचल के हमारे पहलवानों को इनकरेज करने के लिए उन्होंने मेरे से गुजारिश की कि एक हिमाचल के पहलवानों की माली जो है वो अलग से करवाई जाए। तो मैंने माननीय उपाध्यक्ष विधानसभा और हमारे अध्यक्ष जो हैं बोर्ड के, उनकी अनुमति से जो है अभी ये निर्णय लिया है कि हम हिमाचल की जो है माली एक अलग कराएंगे ताकि हमारे लोकल पहलवानों को जो है वो उत्साह वर्धन उनका हो सके। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भक्ति और संस्कृति का संगम देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या ने पूरे क्षेत्र को भक्ति और उल्लास के रंगों में रंग दिया है। पंजाबी गायक कुलविंदर बिल्लार से लेकर हिमाचली कलाकारों तक ने अपने सुरों से समा बांध दिया। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल के सिरमौर जिले में श्री रेणुका जी मेला धार्मिक आस्था और लोक परंपरा का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। इस साल का मेला उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने भगवान परशुराम की पालकी को कंधा देकर शुरू किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर देव पालकियां आगे बढ़ी तो पूरी घाटी में जय माता रेणुका और जय परशुराम के जयकारे गूंज उठे। कोर्ट के निर्देशों के तहत इस बार सभी देवपालकियां ददाहू स्कूल मैदान में इकट्ठा हुई। यहीं से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई जो पूरे श्रद्धाभाव और उत्साह के साथ भगवान परशुराम मंदिर परिसर तक पहुंची। रंग बिरंगे परिधानों में सजे भक्तों और देव दर्शनों के बीच पूरा वातावरण भक्ति में डूब गया। रेणुका घाटी में मानो देवताओं का संगम उतर आया हो। इस बार मेले में पहली बार रेणुका झील के पवित्र घाट पर आरती का आयोजन हुआ।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और उपाध्यक्ष विनय कुमार ने आरती में भाग लिया। हमने इस बारी रेणुका वंदना जो आरती है उसका शुरुआत की है, जो इसी वर्ष से शुरू हुआ है। तो रेणुका की जो आरती है वो माता के घाट पे, जहाँ झील का घाट है, वहाँ स्टार्ट की है और ये एक बहुत ही आने वाले समय में प्रसिद्ध चीज होगी जो लोगों के बीच में, और लोगों ने इसको बहुत सराहा भी है, लुभाया भी है और सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। लगभग हमने 500 दिए जो आज जलाए हैं और असली घी के दिए हैं और उसको हमने रेणुका झील में प्रभावित किया है। रेणुका मंच पर पहली सांस्कृतिक संध्या का भव्य आयोजन हुआ। पंजाबी गायक कुलविंदर बिल्ला ने अपने गीतों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। हिमाचली गायिका गीता भारद्वाज और पार्श्व गायक पूर्ण शिव की प्रस्तुतियों ने माहौल में लोक संस्कृति की मिठास घोल दी। रात 12 बजे तक चली इस संध्या में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी रही। इस बार श्री रेणुका जी मेले को ग्रीन फेयर घोषित किया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है ताकि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी जनमानस तक पहुंचे। मेले में सजावट से लेकर प्रसाद वितरण तक हर गतिविधि को पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है। स्थानीय प्रशासन और लोगों की भागीदारी ने ये मेला न सिर्फ आस्था का बल्कि स्वच्छता और जागरूकता का प्रतीक बन गया है। ये एक ग्रीन मेला है, हरित मेला है। इसमें बिल्कुल भी प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया गया है और हमने इसमें एनजीओज को हायर किया है, वेस्ट वॉरियर्स को हायर किया है और उन्होंने सभी को जागरूक किया है, सभी स्टॉल्स को, सभी लोगों को जागरूक किया है कि प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और प्लास्टिक फ्री ये मेला है। अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक नहीं बल्कि संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रहा है। इस बार मेले को ग्रीन फेयर घोषित किया गया है, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। रेणुका घाट पर आरती के दौरान 500 घी के दिए भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। संस्कृति संध्या में जहां कलाकारों ने लोक संगीत और आधुनिक सुरों का संगम पेश किया, वहीं तालियों की गूंज से मंच जीवंत हो गया। न्यूज़ 18 के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। चलो धोखा खाओ। अधिकांश लोग च्यवनप्राश के नाम पर धोखा खा रहे हैं। आयुर्वेद की असली शक्ति चाहिए तो पतंजलि स्पेशल च्यवनप्राश खाइए। हमने ऋषियों की विरासत और विज्ञान के अनुसार 51 बेशकीमती जड़ी बूटियों और केसर युक्त पतंजलि च्यवनप्राश बनाया, जो आपके शरीर को मेडिकल स्टोर बनने से बचाता है, आपके मासूम बच्चों और परिवार की इम्यूनिटी को। डल झील पर 10 टर्मिनल वाले 5 रूट होंगे, जबकि झेलम नदी पर 8 टर्मिनल वाले 2 रूट बनाए जाएंगे। इससे कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा।